नमस्कार दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन 5 दिन बाद यानी कि 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले उन्हें राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है। वे एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि अब मामला लार्जर बेंच को भेजा गया है। पीएमएलए वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है और जमानत से जुड़ा मामला फिलहाल खत्म हो गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को अब लार्जर बेंच के पास भेज दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने कहा, जीवन के अधिकार के संबंध में चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं। वे निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया है। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा, हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया है, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वहीं धारा 45 का उपयोग अदालत ही कर सकती है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील सादान फरासात ने कहा, अदालत ने कहा कि जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता के कुछ पहलू हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले में उनकी तुरंत रिहाई और जमानत का निर्देश दिया जाता है। क्या है धारा 19? मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है कि अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी या जांच अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है। क्या है धारा 45? क्योंकि आप देख रहे होंगे धारा 19 के साथ धारा 45 की भी बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पीएमएलए की धारा 45 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को जमानत देने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो कोई अपराध नहीं करेगा। और दूसरी शर्त यह है कि आरोपी को जमानत देने से पहले कोर्ट सरकारी वकील को बेल आवेदन का विरोध करने का मौका देगी। तो अब सवाल होता है कि क्या सीबीआई मामले में मिलेगी अब राहत? सीबीआई को पीसी यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मजबूती दे रहा है। सरकारी तंत्र एवं पब्लिक ऑफिसों में करप्शन रोकने के लिए बने एक्ट में आरोपी जमानत मांग सकता है। हालांकि वो तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकारी वकील इस जमानत के खिलाफ कोई तर्क न दे दे। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ अलग केस फाइल कर रखा है, जिसके खिलाफ उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका पहले से ही दायर कर रखी है। उसकी सुनवाई इस महीने 17 जुलाई को है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस मामले में भी उन्हें राहत मिल जाएगी। जब 17 जुलाई को केजरीवाल की जमानत को लेकर कोर्ट फैसला देगी तो निश्चित रूप से इस फैसले का जिक्र भी होगा। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती ईडी के मामले को ही मान रही थी, जिसमें अंतरिम जमानत मिल गई है। अब पार्टी को उम्मीद है कि सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें जरूर राहत मिलेगी। अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। अब आपको यह भी बता दूं कि आखिर सीबीआई किस केस में जांच कर रही है केजरीवाल के खिलाफ।
दरअसल सीबीआई ने साल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट के तहत करप्शन का मामला दर्ज किया था, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। इसमें केजरीवाल को आरोपी के तौर पर नहीं रखा गया था। मार्च में जब केजरीवाल हिरासत में लिए गए थे तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में सीबीआई ने भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये गवाह के तौर पर था, ना कि आरोपी के तौर पर। आसान भाषा में समझे तो ईडी कथित मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। केजरीवाल पर रकम बनाने और उसका उपयोग करने का आरोप है। वहीं सीबीआई यह देख रही है कि इस मामले में करप्शन हुआ, इसके लिए उसे कथित रिश्वत का लेन देन साबित करना होगा। अब तक उसका आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंस धारियों को गलत फायदा दिया गया, जैसे लाइसेंस की फीस में छूट देना या अप्रूवल के बगैर लाइसेंस को आगे बढ़ाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सहित आप नेताओं ने कुछ शराब माफियाओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में खामियां पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने मई में केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद सुप्रीमो तिहाड़ जेल लौट गए थे। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर है। अरेस्ट की आवश्यकता सिर्फ 6 लाइन में बताई गई है। इस दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पूछा कि अभी इस अर्जी में आप सिर्फ गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं, इसमें जमानत के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि हाँ, आप सही कह रही हैं, हम जमानत के लिए अलग अर्जी दाखिल करेंगे। सीबीआई के वकील डीपीसी ने कहा कि इसी आधार पर एक और आरोपी की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, उस पर जुलाई के तीसरे हफ्ते सुनवाई होगी। इस पर जस्टिस बंसल ने कहा कि उसके साथ ही सुनवाई की तारीख तय कर सकते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई तय की है। इस दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो केजरीवाल के वकील 2 दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं। वहीं अब हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलीलें सुनने के लिए 17 जुलाई की तारीख दी है। आपको बता दें यहाँ कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्टी प्रत्याशी पक्ष में चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। उन्हें 21 दिनों के लिए जमानत दिया गया था, जबकि 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 24 जून को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ईडी ने अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग की थी। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अब यह कह सकते हैं कि 17 जुलाई को ही यह कंफर्म होगा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में बाहर आ पाएंगे या जेल में ही रहेंगे। यह तो आने वाले 17 जुलाई को ही पता चल पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।